नमस्कार। आप सभी का गोल्डन GK 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये सिलेक्शन सीरीज जो है आप लोगों के बीच में, देखो नाम तो है इसका क्विक रिवीजन सीरीज, लेकिन ये सिलेक्शन सीरीज है। ये जो सीरीज करवा रहा हूँ आपको यूट्यूब पे फ्री में, यार कर लीजिए, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको इन्वायरमेंट कंप्लीट करवा चुका हूँ, है ना। इन्वायरमेंट कंप्लीट है, इसका थ्योरी प्लस PYQs टॉपिक वाइज। अभी चल रहा है आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी, और इन्वायरमेंट का 7 से 8 क्वेश्चन आता है। वो जो सीरीज करवा दिया हूँ 3 वीडियो में पूरा है, कर लेना, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, और इसका भी लगभग जो है 5 वीडियो होगा। और वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा नहीं होता है, आपको पता ही होगा, लगभग 1 घंटा के आसपास में रहता है, कुछ 45 मिनट का रहता है। और पूरा कर लेते हैं तो ये 15 से 20 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इससे पहले मतलब भाग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, और उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। और PDF के लिए आप लोग क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, और उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या कंप्लीट करना है। तो देखो, भारत का भौगोलिक स्थिति पढ़ना है। प्राकृतिक विभाजन में आप देखोगे तो पर्वत, मैदान, द्वीप, दर्रे, यहाँ पे मरुस्थल, झील, हिमनद, जलप्रपात पढ़ना है, क्वेश्चन आता है। अपवाह तंत्र पढ़ना है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो नदी घाटी परियोजना, भारत की जलवायु और वर्षा, भारत की मिट्टी, भारत में वन, वन्यजीव, वनस्पति, कृषि एवं पशु। उसके बाद भारत में खनिज संसाधन, भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद भारत में प्रमुख औद्योगिक केंद्र, परमाणु एवं जो है विद्युत ऊर्जा, भारत में परिवहन। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भारत में जनजाति, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ना है, भारत की जो अलग अलग पर्यटन स्थल है ना। उसके बाद नदी के किनारे प्रमुख शहर और कुछ विविध वाला सेक्शन, और इंडियन ज्योग्राफी आपका मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपको ये जो सीरीज है, इसमें क्वेश्चन नंबर मैं 69 तक करवा दिया था, ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 70 नंबर का। चलो जवाब दीजिए सभी लोग, आपके सामने क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह में, क्या कह रहा है कि परवाल द्वीपों की संख्या है, कितनी है लक्षद्वीप में। तो ये परवाल जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं, तो बताइए इसमें टोटल क्या है भाई। हाँ, जो लोग सही टिक कर रहे हो 12 बिल्कुल सही है। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है ना। देखिए लक्षद्वीप समूह में परवाल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स 12 है। अब ये लक्षद्वीप का लोकेशन आप सबको पता है ना, ये परवाल नामक जो है जीव को मरने से इकट्ठा हो गया है, और उसी से जो है यहाँ पे लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। तो ये अरब सागर में आपको दिखेगा लक्षद्वीप, और यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, तो अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो 12 है ना, परवाल द्वीपों की संख्या से आप देखोगे। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि टोटल कितने द्वीपों के मिला के, है ना, छोटे छोटे द्वीपों के मिला के लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, तब आंसर हो जाएगा 36, ठीक ना। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है पेपर में, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। इंडियन ज्योग्राफी में एकदम बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, ये सारे चीज़ें माइंड में रखिए। और फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया वो आप देख सकते हो डायग्रामिकली सब कुछ, है ना। तट के बारे में बहुत कैसे, ये सब रट लेना, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, हर एक जगह नहीं मिलेगा, एक बुक में आपको कहाँ पे मिलेगा। और मैं थोड़ा सा देखो पूर्वी तट और मतलब कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट को बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हो, है ना। और जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे मैंने लक्षद्वीप को पढ़ा दिया हूँ। टोटल यहाँ पे इसमें देखा जाए टोटल लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है इसमें 36 द्वीप है ना। और एक एक पॉइंट्स अच्छे से कवर करवाए, तो वहाँ से जाके कंप्लीट कर लेना। और जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल कल क्वेश्चन आया था ना, देखो ये सब यहीं से है, तो क्वेश्चन गलत मत करिएगा एग्जाम हॉल में। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा नहीं है। अरब सागर में कौन सा नहीं है भाई, आप कैसे आप कर सकते हो, तो देखो डायग्रामिकली आप इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूँ, है ना, और आराम से आप इस क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा, देख लीजिए। और आज के बाद गलत नहीं कीजिएगा, हमें पूरा, है ना, क्या है भाई, यकीन है कि आप यहाँ से आप गलत नहीं करोगे। देखो ये फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी है, ये वाला एरिया आप सबको पता है ना, बे ऑफ बंगाल है ये,
और ये इधर अरब सागर है। यहीं पे आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है, तो लक्षद्वीप है ये इधर, और ये अंडमान निकोबार है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अरब सागर में स्थित नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, सबसे पहले श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का एक द्वीप है, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, तो ये तो बंगाल खाड़ी में है, तो जाहिर सी बात है ये नहीं होगा श्रीहरिकोटा। यहाँ पे लिख लो श्रीहरिकोटा। ये कहाँ पे है सर, तो आप कहेंगे सर ये आंध्र प्रदेश में है। और एलिफेंटा की मैं बात कर लूँ, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, एलिफेंटा की बात कर लूँ तो मुंबई बंदरगाह क्षेत्र में स्थित द्वीप है और यह अरब सागर का भाग है। एलिफेंटा अरब सागर का भाग है, तो एलिफेंटा क्या है भाई, अरब सागर का भाग है यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एक ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब ये भटकल की बात कर ले, बड़ी न्यूज़ में था भटकल, भटकल। कितने लोग बता सकते हो भटकल के बारे में, तो भटकल की बात कर ली मैं थोड़ा सा आपको एक मैप पे दिखाई दे। तो देखो भाई भटकल जो द्वीप है ना ये कर्नाटक में है, यहाँ पे आपको दिखेगा भटकल द्वीप, बहुत पूछता है, ठीक है ना, भटकल द्वीप। तो ये आपको साफ साफ दिखेगा ये कहाँ पे है, तो अरब सागर में ये है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, भटकल होगा ही नहीं, क्योंकि ये भटकल कहाँ पे है सर, तो आप कहेंगे सर भटकल जो है कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में बोलते होगे, आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि कर्नाटक में है। दोबारा सुनिए, भटकल जो है अरब सागर के तट पर स्थित कर्नाटक का बंदरगाह है। श्रीहरिकोटा मैं आपको बता ही दिया हूँ, तो ये चूँकि ये हो जाएगा, श्रीहरिकोटा हो जाएगा। अब उसके बाद है यहाँ पे ट्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ट्रिकेट जो है इसका सही हो जाएगा। तो ये और ये तो एक और चौथा राइट आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, डिटेल में यार मैं पढ़ा दिया हूँ, आप जाके देख लेने के बाद। अगला प्रश्न है, सिक्किम जो कि भारत में है एवं चीन किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो भाई नाथुला दर्रा सबको पता है, बहुत पूछता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए सिक्किम और चीन हिमालय पर्वतमाला में स्थित नाथुला दर्रा के मध्य से जुड़े हैं। कहानी कब की है, तो 1962 की कहानी याद है। तो 1962 ईस्वी में भारत पर जो है चीनी आक्रमण के पश्चात इस मार्ग को बंद कर दिया गया था और पुनः जो है इसे फिर स्थलीय मार्ग द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कितने में, तो ये 2006 में क्या किया, खोल दिया गया है, ठीक है ना। तो ये कभी कभी खोल दिया जाता है और कभी कभी बंद किया जाता है, तो बहुत पूछता है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। हमें बताने की ज़रूरत है अरावली पहाड़ी के बारे में, हाँ बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे राजस्थान टिक किए हैं बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है। एक शब्द लगा हुआ है, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, तो भारतीय चूंकि भारत की बात कर रहा है, तो देखो आंसर क्या होगा, गॉडविन आइंस्टीन, जिसे हम लोग K2 के नाम से जानते हैं, है ना, K2 के नाम से जानते हैं, और ये POK वाला क्षेत्र में है, आप सबको पता ही होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा गॉडविन आइंस्टीन की बात कर ले तो इनकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर इनकी ऊंचाई है। और पूछता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, जो कि भारतीय हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी K2 है या फिर इसे गॉडविन आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। देखो K2 को ना स्थानीय भाषा के रूप में दपसांग या चोगोरी के नाम से, यहाँ पे दपसांग या यहाँ पे देखिएगा ये शब्द देगा, चोगोरी के नाम से भी जाना जाता है। और यह हिमालय के कौन से श्रेणी में, तो मैंने कल की क्लास में ही बताया हूँ, कराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो कि विश्व के सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, विश्व के सबसे दूसरी ऊंची चोटी, विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है भाई कितना मीटर है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है भाई, बता दो। अभी ये दर्रा वाला चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे इसे, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है जो लोग सिक्किम टिक किए हैं सिक्किम में है ना, सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, बोमडील अरुणाचल प्रदेश में है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, तो हमें बताने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, तो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो पहला कौन है भाई बता दो। तो दूसरा है जोग, पूछता है तो भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात जोग, या इसका नाम क्या है भाई, इसे लिख लो गोरशप्पा, यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, जोग या क्या नाम है सर, तो इसका नाम है गरशप्पा लिखा रहता है, हालांकि गरसुप्पा लिखा रहता है ना,
सुप्पा। ठीक, बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। ठीक है, अब सबसे बड़ा, ये तो दूसरा सबसे बड़ा था, और सबसे बड़ा पूछेगा भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो कुंचिकल सबको पता है ना भाई, सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो आंसर टिक करिएगा कुंचिकल। फ्रेंड्स, कुंचिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंचिकल जलप्रपात सबसे बड़ा है। और ये कुंचिकल कहाँ पे है सर, तो ये कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक में है। अगर नदी पूछे कुंचिकल कौन से नदी पे है, तो ये भी पूछ लेता है। तो नदी का नाम वराह नदी है ना, वराह नदी के किनारे है, वराह नदी पर जो है ये कुंचिकल जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात से भी प्रश्न पूछता है कि कौन से नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है ना। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। तो ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी ये शॉर्ट नोट्स जो दिया हूँ ना इसके साथ में, उसमें भी ये चीज़ें मेंशन कर दिया हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है ना, भारत में सबसे उत्तर में, बिल्कुल आप अरावली पहाड़ी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। चलिए भाई, नाथुला पास डाइस राज्य में है, तो भाई नाथुला के बारे में हमें बताने की जरूरत है, सिक्किम में है ना, अभी आपने देखा ना, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपके है सिक्किम। तो फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है हम लोगों का, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अपवाह तंत्र, इतना इंपॉर्टेंट है ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन, बिहार के एग्जाम का फेवरेट यहाँ पे टॉपिक है ये। तो चलिए आइए इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। देखो भाई, आप क्या करना, मैं आपको यहाँ पे भारत का अपवाह तंत्र पढ़ाया हूँ, तो उसमें जो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से बहुत मेहनत किया गया है, तो हिमालय से नदी निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हो। सिंधु नदी तंत्र को कितने अच्छे से टाइग्रामिकली समझाया हूँ यार, इसे याद कर लेना, मतलब कि माइंड में सेट कर लेना। उसके बाद इसी मैप पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गंगा नदी तंत्र को डिटेल में समझाया हूँ, है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितने अच्छे से पढ़ाया गया है गंगा नदी तंत्र को, है ना। तो आप क्या करना, गलती मत करना, अच्छे से पढ़ना इस गंगा नदी तंत्र को। और देखो यहाँ पे ऑलरेडी डायग्रामिकली और मैप से सब कुछ समझाया गया है, ठीक है ना। तो इसे एक बार क्या करिएगा, जाके सर सही निगाहों से रिवीजन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन में ही दिख रहा होगा, देखो चिनाब नदी ये सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है ना, तो ये तो होगा ही नहीं चिनाब, ठीक है। यमुना ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, गंगा नदी तंत्र हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पे पढ़े थे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये अलग ही, मैंने अभी आपको दिखाया कि भाई ये भी नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अलग ही हिस्सा है इसका। और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदियाँ है। तो यहाँ पे पूछा था कि गंगा की सहायक नदी, तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, क्योंकि गंगा की सहायक नदी सबसे पूछा जाए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो यमुना नदी ही है, पूछता है खूब क्वेश्चन। और ये जो यमुना नदी है ना, पूछता है, यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, और यह जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से ही निकलता है यमुना नदी। यह गंगा के साथ प्रयागराज में संगम करती है, संगम का मतलब ही होता है मिलना। और गंगा की अन्य सहायक नदी है, आप सबको पता है कि रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, कोसी है, महानदी है, तो बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ज्वारनद मुख निम्न में से कौन सी नदी बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक बताइए। सॉरी, ताप्ती नदी, जो लोग टिक करते हैं ताप्ती नदी, देखो ताप्ती नर्मदा ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। आप कहिएगा सर ज्वारनद मुख क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ। तो नर्मदा एवं ताप्ती कहाँ, तो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ भाई, मैप पे ही नर्मदा और ताप्ती, तो ऊपर में फ्रेंड्स आपको दिखेगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा नर्मदा, गलती मत करिएगा, नर्मदा, है ना। अब देखो ये ना कहाँ पे गिरती है, आपको दिख रहा होगा, ये पूरब है, दिशा का ज्ञान आप सबको है ना भाई। देखो ये यहाँ पे देखिएगा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो देखो ये नदी इस तरीके से बहती है, तो ऊपर में नर्मदा है और नीचे में ताप्ती नदी है, ठीक है, ताप्ती है। तो ये दोनों नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, और कहाँ पे जाके गिरती हैं, तो आप कहेंगे सर अरब सागर में गिरती है दोनों नदियाँ। एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिए, कई बार आपको अरब सागर नहीं देगा, खंभात की खाड़ी देगा, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, अरब सागर के हिस्सा ही है ये खंभात की खाड़ी, ठीक है, ये वाला खंभात की खाड़ी से हम लोग कहते हैं। तो कई बार अगर अरब सागर नहीं देगा तो आप खंभात की खाड़ी टिक करना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नदियाँ खंभात की खाड़ी में क्या करती गिरती है। लेकिन डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है या कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो कहानी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये दोनों नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती है, और खंभात की खाड़ी किसका हिस्सा है, अरब सागर का हिस्सा है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को माइंड में रखना है। तो प्रश्न क्या पूछा था आपसे, प्रश्न पूछा था कि ज्वारनद मुख निम्न में से कौन से नदी, अच्छा ज्वारनद मुख निम्न में से कौन सी नदी बनाती है,
मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ ज्वारनदमुख क्या होता है, यहीं पर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये नदियाँ जो है निकलती है, क्या हो जा रहा है मेरे भाई, एक मिनट। ये जो नदियाँ निकलती हैं, जो कि भारत के क्षेत्र से ही मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थान है, मैं बता चुका हूँ ताप्ती नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में है, ठीक है ना, पूछता है। और यहीं पे सतपुरा पर्वतमाला है, आपको पता होना चाहिए। दोबारा सुनिए, ताप्ती नदी का उद्गम जो है ना मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जगह का नाम है मुलताई नामक स्थान से सतपुरा पर्वतमाला से होता है। तो सीधे तौर पर पूछता है कि नर्मदा नदी का कौन से पहाड़ी से, तो सतपुरा पर्वतमाला से। तो ये नदी जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश से निकलती है, तो इसमें ये मीठे पानी होगा, नमकीन पानी होगा नहीं। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, अरब सागर का पानी होगा। जैसे हम लोग यहीं पे आपको खंभात खाड़ी दिखेगा, तो ये पानी भी क्या होगा, नमकीन होगा, खड़ा पानी होगा। तो मीठा पानी जहाँ पे खरे पानी में मिलेगा, तो उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, ज्वारनदमुख। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हो कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ नदी का मीठा पानी खारे समुद्री जल से मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं ज्वारनदमुख। और यह एक आधा बंद खारा पानी वाला समूह बन जाता है, प्रश्न पूछता है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो पानी का मिश्रण होता है ना, ये वहाँ के जो पेड़ पौधे होता है, वहाँ के जो जीव होता है, उसके लिए एक घर की तरह कार्य करता है। बहुत पूछता है, ध्यान रखना। ज्वारनदमुख को इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ लोगों को पता नहीं होता है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम लोग एस्चुरी कहते हैं, है ना, एस्चुरी बनाती है ये नदियाँ। चलो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो कौन नदी हो जाएगा, ताप्ती नदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम, लो आ गया, नर्मदा नदी का उद्गम बता दो आप कहाँ पे होगा मेरे भाई। तो जो लोग टिक कर रहे हो ना, डी बिल्कुल सही है, अमरकंटक के पहाड़ी से। तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से, है ना, अनूपपुर जिले, या फिर कई बार ना अनूपपुर रहता है, तो अनूपपुर जिले से अमरकंटक पठार से होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं अगले, ये ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था 1275 में। कौन सी नदी दक्षिण भारत के नाम से भी जाना जाता है लोग, तो कौन किसे दक्षिण भारत की नदी के नाम से किसे हम लोग जानते हैं, तो आप कहेंगे सर गोदावरी नदी को दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे सम्मिलित करिए, नदी है और इसके सहायक नदी है, आइए देख लेते हैं। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सा फ्रेंड्स है बताइए, तो आप कहेंगे सर वेनगंगा, ये सब रट लेना है, नदी तंत्र में पढ़ाया हूँ बहुत कहते से। वेनगंगा है। गंगा का सहायक नदी कौन सा है, कोसी है, देख लो आपको यहाँ पे दिखेगा। कृष्णा की सहायक नदी कौन सा है, तो कोयना है, कोयना किधर है भाई, लो यहाँ पे आ गया। और कावेरी की सहायक नदी कौन है, तो अमरावती है, तो देखो आ गया। तो आंसर क्या टिक कर लोगे, तो बी टिक कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है किस नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे दिहांग बोल रहे हैं, बिल्कुल दिहांग ही होगा मेरे भाई, दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से, मतलब मानसरोवर झील से नहीं, मानसरोवर झील के निकट जो है चेमयुंगडुंग हिमनद है, इसका नाम है चेमयुंगडुंग, मैं बता ही देता हूँ। दोबारा सुनिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से, और हिमनद का नाम है यहाँ पे चेमयुंगडुंग, ऐसे ध्यान रखना, चेमयुंगडुंग, इसका नाम ही है डुंग, चेमयुंगडुंग। हिमनद से निकलकर हिमालय के समानांतर कहाँ से, पूरब की ओर प्रवाहित होती है। और हिमालय के नमचा बरवा पर्वत जो चोटी है ना, उसके पास से यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाता है, जिसे जो है अब ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। देखो भाई, यही है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, आपको यहाँ पे दिखेगा पूर्वोत्तर भारत में, कितने कायदे से पढ़ाया हूँ, है ना। देखो यहाँ से निकलती है ये, अब देखो यहीं पे आपको दिखेगा, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे, इसका अलग अलग नाम है यार, डिटेल में पढ़ा दिया हूँ, इसे अच्छे से कर लेना, कभी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। हालांकि ये शॉर्ट नोट्स में ऑलरेडी जो क्विक रिवीजन सीरीज दे रहा हूँ उसमें भी दे चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, बताओ। अलकनंदा नदी भागीरथी से कहाँ पे मिलता है भाई, बता दो। बिल्कुल, जो लोग टिक कर रहे हो यहाँ पे बी, बिल्कुल देवप्रयाग में। देखिए, अलकनंदा नदी भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित पंचप्रयाग में क्या होता है भाई, दोबारा सुनिए, देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित पंचप्रयाग में से एक है, जो कि अच्छा ये पंचप्रयाग कौन कौन से क्या नाम है, तो देखो आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में पंच जो प्रयाग है ना, पहले विष्णु प्रयाग, दूसरा लिख दो क्या, चलो लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो जो इम्पोर्टेंट है, ये पंच प्रयाग कौन कौन सा है मेरे भाई, उत्तराखंड के पंच प्रयाग जो है, पहले नंबर पे विष्णु भगवान आता है, ऐसे ध्यान रखना, विष्णु प्रयाग, प्रयाग नहीं लिखूंगा, छोटा छोटा नाम विष्णु। दूसरे नंबर पे नंद जी आएगा भाई,
नंद प्रयाग हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नंद प्रयाग। तीसरे नंबर पे कौन होगा सर? कर्ण प्रयाग, याद कर लो। चौथे नंबर पे कर्ण के बाद अब रुद्र आ जाएगा, तो रुद्र हो जाएगा। यार बड़ी मोटा मोटा लिखाता है, छोटा हो जाए। हाँ चलो, पहले नंबर पे विष्णु जी आएगा। उत्तराखंड के पंचप्रयाग का मैं नाम बता दे रहा हूँ, विष्णु जी, विष्णु प्रयाग। दूसरे नंबर में नंद जी आएगा, विष्णु जी के बाद नंद जी आएगा। चलो नंद जी आ गया, नंद प्रयाग हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कर्ण, नंद के बाद कर्ण आ जाएगा, तो कर्ण प्रयाग हो जाएगा। चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? रुद्र जी आ जाएगा, तो रुद्र प्रयाग हो जाएगा। और लास्ट नंबर पे देव जी आ जाएगा, यहीं पे देव प्रयाग। तो विष्णु देव ध्यान रखना, उसके बाद नंद कर्ण रुद्र। बहुत आसान है, बहुत पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा देव प्रयाग। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से जो मिलता है कहाँ पे? तो देव प्रयाग में मिलता है। उत्तराखंड का जो पंच प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो कैसे ध्यान रखना? देखो ऊपर में क्या है भाई, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, विष्णु, और नीचे में देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, नीचे में। याद हो गया? उसके बाद नंद को ऊपर में रख लेना, उसके बाद कर्ण और रुद्र को, बस हो गया काम। यही आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है कौन सी नदी की मुहाना निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना मतलब कि एस्चुरी बनाती है? बहुत पूछता है, एस्चुरी बनाती है। अब एस्चुरी का मतलब क्या हुआ सर, बता दो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आंसर टिक करूँगा, नर्मदा एस्चुरी बनाती है। देखो नर्मदा नदी मुहाना मतलब एस्चुरी बनाती है। उसका उद्गम जो है, मैंने अभी आपको बताया हूँ ना कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। और इसका मुहाना खंभात की खाड़ी में स्थित है। खंभात की खाड़ी में गिरती है ना, यहाँ पे मैंने दिखाया हूँ ना, यहाँ पे आपको ऊपर में नर्मदा नदी है ना यहाँ पे, और यहीं पे खंभात की खाड़ी है, तो ये गिरती है, तो और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। देख सकते हो ये पूरब है ना, तो पूरब से पश्चिम की ओर, और ये एस्चुरी बनाती है। अब एस्चुरी क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ाया हूँ कि ज्वारनदमुख को हम लोग एस्चुरी कहते हैं। मतलब कि वैसे नदियाँ जो कि ये भारत से निकलती थी, ये नदी से जो पानी आएगा तो मीठे पानी है इसमें, है ना, नमकीन पानी नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही आएगा समुद्र मिलेगा तो नमकीन पानी मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर एस्चुरी या फिर ज्वारनदमुख, इसे कहते हैं कि एक ऐसा तटीय क्षेत्र जहाँ किसी नदी या झरने का ताज़ा पानी मतलब पीने वाला पानी, ताज़ा पानी या फिर नदी का पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है, उसे हम लोग एस्चुरी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी नमकीन पानी है और इधर से ताज़ा पानी आएगा, बिना नमकीन पानी मिल जाएगा, तो एस्चुरी का निर्माण करेगा। तो ताप्ती और नर्मदा बहुत पूछता है, ध्यान रखना मेरे भाई, ये दोनों एस्चुरी बनाती है, ताप्ती और नर्मदा। और दोनों नदियाँ देखो, ये ताप्ती नीचे में है और नर्मदा ऊपर में है। देखो नर्मदा और ताप्ती दोनों, ध्यान रखना। और दोनों पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तो गलती मत करिएगा दोनों नदी के बारे में। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी, अगर आपने बिहार की नदियाँ पढ़ा होगा तो पता होगा आपको बहुत कायदे से। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है, बिल्कुल अमरकंटक की पहाड़ी से, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, सी हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से, है ना। तो सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। और यह गंगा के प्रमुख सहायक नदी है जो प्रादीपीय पठार क्षेत्र से निकलती है। बहुत पूछता है, रिहंद नदी सोन नदी का प्रमुख सहायक नदी है। रिहंद ध्यान रखना, रिहंद बहुत बिहार स्पेशल में जब मैं आपको सोन नदी पढ़ाया हूँ ना, तो पढ़ाया हूँ, तो ध्यान रख लेना इसका। रिहंद नदी जो है ना, सोन नदी का प्रमुख जो है सहायक नदी है। और वान सागर बांध और इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पर है। वान सागर और इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पर ही है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक जो है निक्षेपी भू आकृति है? निक्षेपी भू आकृति है, देखो बताओ। इंग्लिश में इसे हम लोग डिपोजिशनल लैंड फॉर्म कहते हैं। बताओ क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे जलोढ़ पंख। अब देखो ये एक शब्द आपको यहाँ पे दिखेगा, निक्षेपी भू आकृति, और ये जलोढ़ पंख क्या होता है? देखो भाई, होता यहाँ पे ये है कि मैं थोड़ा सा मैप से बता देता हूँ तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो हिमालय से जो जितने भी नदियाँ निकलेगी उसमें रफ्तार तेज होगा ना। चलो ठीक है, देखो यहाँ से हिमालय से मान लो कि नदियाँ निकल रही है यहाँ से, और यहाँ से नदियाँ जैसे ही निकलेगी तो इसका ढलान बड़ी फास्ट होगा यहाँ तक। अब जैसे उत्तराखंड में आएगा तो थोड़ा सा कम होगा, उसके बाद यूपी में आएगा तो कम होगा, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, इसकी रफ्तार तेज होगा। और ये नदियाँ जैसे बाद पहाड़ी इलाका से आएगा, तो जैसे ही पहाड़ी इलाका से जब ढलान तेज होगा तो नीचे आएगा, तो अपने साथ बहुत सारे क्या आएगा लेके, अवसाद लेके आएगा। अवसाद के रूप में कंकर, पत्थर, बालू, ये सब लेके आएगा।
तो यहाँ पे तो नदी का स्पीड है ना, रफ्तार तेज था, यहाँ पे कम हो गया। तो कम जब हो जाएगा तो क्या करेगा, अपने साथ जो अवसाद लेके आएगा तो यहाँ पे जमा कर देगा, है ना, और जमा कर देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जलोढ़ पंख का निर्माण कर देगा। जलोढ़ मिट्टी नहीं बोलते हो, यहाँ पे इसका निर्माण हो जाएगा इस क्षेत्र में, यही तो कहता है। तो निक्षेपी भू आकृति अलग अलग होता है, कई बार पूछ लेता है। देखो कई बार यहाँ से क्वेश्चन, जैसे जलोढ़ शंकु हो गया, तटबंध हो गया, गौखुर झील हो गया, डेल्टा हो गया, ये सब का निर्माण करती है ना। तो अलग अलग फेज में अलग अलग चीज़ों का निर्माण करती है। इसी पीडीएफ में मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ लिख दिया हूँ, पढ़ लेना। जो काम का चीज़ है मैं आपको बता दिया हूँ। आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाता है। अगला प्रश्न है, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। चंबल नदी, तो डेफिनेटली आप लोग, ये ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है ना। तो चंबल नदी किस राज्य में बहती है भाई, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। नेक्स्ट है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी तंत्र आपने पढ़ा है, तो कौन सा होगा भाई, है ना, बिल्कुल। जो लोग 80 कर रहे हो, चिनाब नदी हो जाएगा। चिनाब नदी सिंधु का सबसे देखिए, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, चिनाब नदी। और इसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का नाम आपने सुना होगा। तो लाहौल के बारालाचा दर्रे के दोनों ओर चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में है। और यह नदी सिंधु नदी के बाएं तट से, फिर बाएं तट की सहायक नदियाँ झेलम, रावी, सतलज, व्यास में सर्वाधिक लंबी नदी है ये। और यह सिंधु नदी से पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तान सीमा के समीप मिलती है। बहुत पूछता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, सतलज हो गया, चिनाब हो गया, रावी, निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है। तो भाई किसका हो जाएगा, सिंधु नदी का हो जाएगा ना। लो आ गया ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो यह लंबाई कितनी है, लो हो गया काम का भी, बिल्कुल 2900 किलोमीटर है भाई। चलो आगे बढ़े थे। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, कारण है, ये देखते हैं, और आंसर ठीक करना है। तो कथन में है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं, मतलब कि 12 मास जो है पानी होती है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो। और कह रहा है कि तर्क में, आर में कह रहा है कि हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत किससे, तो हिमानियों में स्थित है, जो हिमनद होते हैं। तो क्या ये सही है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ना ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर कहाँ तक, तो डेल्टा तक गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जाहिर सी बात है, कहाँ कहाँ, तो देखो चाइना से निकलती है, भारत से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो देखो तिब्बत से निकलेगा, चीन से, भारत होते हुए बांग्लादेश से में जाके प्रवेश कर जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट लो अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। लो अब देखो, ये आप तभी सही कर पाओगे इस क्वेश्चन को जब आपका पकड़ इस पे अच्छा हो, बिहार स्पेशल का मैप पे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आपसे। गंगा नदी लगभग बिहार के बीचों बीच होकर गुजरती है। अब बता दो भाई, इसमें से क्या पूछ दिया है आपसे, कि गंगा की सहायक नदियाँ जो वर्णित है कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर प्रवाहित कौन सी होगी, बताइए। तो यार दक्षिण भारत की नदियाँ जो भी होगा, है ना, दक्षिण से जो भी निकलेगा तो इधर से उत्तर की प्रवाहित होगा, तब ना जाके गंगा में मिलेगी। तो इधर कौन कौन सी नदियाँ हैं बता सकते हो। और अब यहाँ पे देख सकते हो, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर तरफ से निकलती है नेपाल से। इधर नेपाल है भाई, ध्यान रखना। और ये झारखंड है, आपको पता होना चाहिए, झारखंड इधर है और इधर यूपी है, ठीक है ना। तो इधर तो जाहिर सी बात है ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होगी ये नदी, ठीक है ना। और इधर से दक्षिण की तरफ से जो निकलेगा वो उत्तर की ओर प्रवाहित होगी। तो यहाँ से आपको पता है कि कोसी हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, ये सब दक्षिण से, सॉरी उत्तर से निकलती है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन ये सोन नदी दक्षिण से निकलती है, उत्तर की ओर तरफ बह रही है। तो आसान सा क्वेश्चन है, और ये आंसर आप सबको पता ही है, सोन आंसर हो जाएगा। लेकिन यह 7-8 वीडियो है बिहार स्पेशल का, 7 से 8 वीडियो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। 71वीं बीपीएससी के लिए पढ़ाया था, तो वहाँ से देख लेना वीडियो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। लो आ गया ना, अलकनंदा और भागीरथी, बिल्कुल सी हो जाएगा भाई, सी देवप्रयाग में। आगे बढ़ जाते, रंगीत नदी कहाँ बहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिक्किम में, हाँ सिक्किम हो जाएगा राइट आंसर। प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, आ गया वही क्वेश्चन जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो बी हो जाएगा। सॉरी, गोदावरी। देखो गोदावरी
प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। और यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास कौन सा, तो ये त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। त्रयंबक पहाड़ी से, त्रयंबक पहाड़ी मैं लिख दूँ, देखो त्रयंबक पहाड़ी से ये नदी निकलती है, गोदावरी नदी। पूछता है बहुत। महानदी के बारे में किसको पता है? ये छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के सिहाबा के पास इसका उद्गम स्थान है। तो ये सब महानदी और कावेरी नर्मदा पता ही है ना आपको। चलो आगे बढ़ जाए। बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? बेरीनाग झील से कौन सी नदी निकलती है, ये पूछ रहा है सीधे तौर पे। तो झेलम नदी बेरीनाग से निकलती है। देखो कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी में पीर पंजाल पर्वत के अगल बगल में, मतलब कि उसके पास जो है स्थित बेरीनाग झील है और वहीं से झेलम नदी, जिसका प्राचीन नाम विस्तदा है, वो निकलती है। और यह सिंधु की सहायक नदी है झेलम नदी। श्रीनगर की मैं बात कर लूँ ना, तो इसी नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर, समझ रहे हो ना, जो श्रीनगर है झेलम नदी पर ही स्थित है। प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? लो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो मैंने आपको बोला ना, ताप्ती और नर्मदा जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ज्वारनद का मतलब एस्चुरी बनाती है। कौन सा हो जाएगा भाई? ताप्ती हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक ही बार नहीं, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रश्न बहुत पूछता है, माइंड में आपको रखना है। ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है और यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जो है मुलताई के निकट सतपुरा श्रेणी से निकलती है। बहुत पूछता है मेरे भाई, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाए। इसका सहायक नदी ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ वहाँ पे, जब मैं बुकलेट दूंगा तो वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेना, एक एक पॉइंट्स को रट जाना। पूछता है, बहुत पूछता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत पूछता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? देखो कह रहा है डेल्टा नहीं बनाती है, तो डेल्टा कौन सा नदी नहीं बनाएगा मेरे भाई? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाता है, नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाता है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, बस काम खत्म। तो ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन में ताप्ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लो भैया सम्मिलित नहीं है, तो नदी यहाँ पे है और यहाँ पे सहायक नदी है। तो चलो देख लेते हैं भाई, तो क्या कह रहा है जरा सा देख लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है। तो कावेरी का जो सहायक नदी है कौन कौन सा है, ये रट लेना। कावेरी का सहायक नदी एक तो हेमंतवती है, ये तो है ही, ये सम्मिलित है। जब पूछा था कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो नहीं छांटना है, कोई बात नहीं। कावेरी का एक तो हेमंतवती है, ध्यान रख लेना। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, एक है अर्कावती। अर्कावती, काबिनी, काबिनी, भवानी, ध्यान रखना, भवानी, ये कावेरी का सहायक नदी है। सीमसा और अमरावती, अमरावती ध्यान रखना, बहुत पूछता है। तो अमरावती ये नदी का नाम है, तो ये कावेरी का सहायक नदी थी, ये तो सही था। गोदावरी का जो सहायक नदी है भाई, बहुत पूछता है, तो ये मूसी नहीं है, तो यही है, जो कि कौन सम्मिलित नहीं था, तो ये हो जाएगा मूसी नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी, जो है ना, ये मूसी लिख देता हूँ यहाँ पे, मूसी ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, बहुत पूछता है, कृष्णा नदी का सहायक नदी है, ठीक है ना। तो गोदावरी का सहायक नदी कौन कौन सा होगा, तो पूर्णा हो जाएगा, वेन गंगा हो जाएगा, पीन गंगा, तो बहुत पूछता है गोदावरी का, वेन गंगा बहुत पूछता है ना, तो लिख देता हूँ, रट लीजिएगा, वेन गंगा, पेन गंगा, पेन गंगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना परवरा, बहुत पूछता है, परवड़ा, और एक पूर्णा, पूर्णा। वेन गंगा, पेन गंगा, परवरा, रॉ है ये, परवरा और पूर्णा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। मूसी है ना कृष्णा की सहायक नदी है। महानदी का जो है सहायक नदी ये मांड है, दोबारा सुनिए, पेरी हो गया, जोंक हो गया, हसदेव हो गया, अरपा हो गया, तेल हो गया, तो ये सब है कृष्णा का सहायक नदी। मालप्रभा कृष्णा का सहायक नदी है, ध्यान रखना। और मूसी तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो गलत आपको ढूंढना था, तो गलत कौन सा हो गया, ये गोदावरी वाला। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बता दीजिए, हमें बताने की जरूरत है। तो ब्रह्मपुत्रा का नहीं है भाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में है? अभी आपने देखा था अमरकंटक में नर्मदा है या किसका है, ताप्ती है, बताओ।
तो बिल्कुल नर्मदा है, अभी आपने देखा था ना यार, बताया हो ना, मध्य प्रदेश की। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ये भी पूछता है। हाँ, इसका उद्गम स्थान अमरकंटक से है, ठीक है ना। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी है, बताया हूँ अभी। चलो दोस्त, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? लो आ गया ना। अब देखो अरब सागर, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया ना, देखो कैसे कैसे आयोग ना घुमाता है। तो नर्मदा हो जाएगा ना, नर्मदा, क्योंकि यहीं पे खंभात की खाड़ी है। मैंने अभी आपको बोला ना कि भाई यहीं पे क्या है भाई, यहाँ पे खंभात की खाड़ी है। तो ये दोनों नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा ऊपर में है, यहाँ पे ध्यान रखना, नर्मदा, और नीचे में ताप्ती है, ठीक है ना। तो ये दोनों नदी, ये खंभात की खाड़ी है, तो खंभात की खाड़ी कभी देगा, कभी अरब, ये पूरा जो हिस्सा है खंभात खाड़ी किसका हिस्सा? अरब सागर का, ये पूरा हिस्सा अरब सागर है। तो ऐसा ही घुमा के प्रश्न पूछता है बहुत। तो प्रश्न पूछा था कि आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गलती मत करिएगा, नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। और ताप्ती अगर आता तो ताप्ती भी टिक कर देते हैं। दोबारा सुन लीजिए, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थान नर्मदा का अमरकंटक की पहाड़ी है, इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। अच्छा, कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो वही नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त महानदी हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, ये सब कहाँ पे? तो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बहुत कहते से आपने पढ़ चुका है। अगला क्वेश्चन है, किसी नदी के खरे पार्श्व गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बता दो मेरे भैया आंसर आप लोग। बिल्कुल, हम लोग महाखंड कहते हैं भाई, इसका नहीं बताऊंगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमिलित नहीं है? देखो आ जाओ, अब कौन से हिमानी से कौन सी नदियाँ निकलती है आप सबको पता होना चाहिए। नहीं है तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे हिमानी होगा, तो यहाँ पे हिमानी का नाम होगा, ये हिमानी का नाम है और ये स्थान है भाई। तो गंगोत्री हिमानी कहाँ पे है? तो आप कहेंगे सर ये उत्तराखंड में है। जेमू कहाँ पे है सर? सिक्किम में है। हेलो भाई, ऐसे करो ना, मिलाना है, कोई बात नहीं, कौन सा मिलानी है? तो जेमू कहाँ पे है? तो जेमू, अच्छा यही तो गलती था, जेमू मेरे भाई यहाँ पे है, सिक्किम में है, सिक्किम में है ना, तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। चेमा युंगडुंग ये कहाँ पे है? चेमा युंगडुंग कहाँ पे है? तो तिब्बत में है, अभी मैंने बोला था चेमा युंगडुंग। और चेमा युंगडुंग से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, उसके बगल में ही है सियाचिन, काराकोरम श्रेणी में है, आपको पता ही है। तो ये सब सही था, बाकी गलत ये बोला था। ये जेमू कहाँ पे? सिक्किम में है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र से अधिक है? तो सबसे नदी का बेसिन का मतलब जिस एरिया में नदी बहती है उसके सहायक नदी मिला के नदी बेसिन कहलाते हैं ना। तो बताओ, गंगा नदी का यार अपवाह तंत्र सबसे ज़्यादा है ना, तो अपवाह तंत्र बोले या बेसिन बोले, दोनों एक ही शब्द है। आंसर ये होगा, इसमें जो जितने भी नदी है ना, सबके सबसे ज़्यादा जो अपवाह तंत्र बड़ी है गंगा नदी की है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे नदी है और यहाँ पे उसका उद्गम स्थान है, तो लो आ गए हैं भाई यहाँ पे, और बता दो। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल झील से है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना। सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है। अब यहाँ पे देख लो, सिंधु नदी की बात कर ले तो ये कहाँ से निकलती है भाई? तो ये बोखर चू हिमनद से निकलती है, तो बोखर चू हिमनद से, ये भी सही है। और शारदा नदी ये मिलद हिमनद से निकलता है, तो शारदा नदी मिलद हिमनद से निकलता है, ये भी सही है। अगर तीस्ता नदी की बात कर ले तो ये जो है ना, ये कंचनजंगा नाम जरूर सुना होगा पर्वत का, तो यहीं से निकल जाती है तीस्ता नदी, ये भी सही था। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, सी वाला होगा ना। देखो सी वाला आंसर हो जाएगा, इसका क्रम में ही हो गया आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक से कुर्नुल कुडप्पा नहर निकलती है? बहुत पूछता है क्वेश्चन, कुर्नुल कुडप्पा नहर। भारत का अपवाह तंत्र आप पढ़ रहे हैं दोस्त, डी हो जाएगा तुंगभद्रा से। आगे बढ़ जाए, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? अब देखो उत्तर की ओर बहेगी भाई नदी, ये गंगा नदी है, और उत्तर की ओर बहेगी मतलब कि दक्षिण से निकलेगी, उत्तर की ओर बहेगी नदी। तो कौन सा नदी होगा बताओ? ये क्वेश्चन रिपीट है, देख लो। सोन नदी होगा ना, अभी पता है ना, यहाँ पे सोन नदी है, देख सकते हो, तो सोन नदी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोसी घाघरा गंडक कहाँ है? ये दक्षिण की तरफ बहती, उत्तर से निकलती है और दक्षिण की तरफ बहती है गंगा में, ताकि मिल जाती है। तो आंसर क्या होगा? सी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील से है? लो, मानसरोवर झील बहुत पूछता है मेरे भाई, तो बिल्कुल सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु, ये मानसरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसरोवर झील।
तो ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया, सिंधु। नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। तो कौन कौन सा? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील से है। ठीक हो गया। जो नदी दक्षिणी गंगा कहलाती है वह है। तो अभी आपने देखा, तो गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, तो गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह इनकी लंबाई, गोदावरी नदी की लंबाई बोल देता हूँ क्या, तो कितना है भाई, तो 1465 क्या है किलोमीटर लंबाई है इसकी लंबाई। आगे बढ़ जाए। नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है वह है। तो पूरब से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? कितने लोगों को पता है पूरब से पश्चिम की ओर? मैंने बोला ना ऊपर में नर्मदा है भाई, नर्मदा है, अमरकंटक से बाहर, अमरकंटक के बारिश निकलती है। नर्मदा के बाद कौन है? ताप्ती है यहीं पे, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती तो होगा ही नहीं, कारण कि जो नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है वह है। अब देखो इसमें से माही नदी भी यहीं पे पूरब से पश्चिम की ओर ही बहती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब तीनों नदी को रटवा ही देता हूँ, रट लो। देखो भाई, देखो यहाँ पे क्या है भाई, ऊपर में माही नदी है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, छोटी सी नदी है। यहाँ पे लिख लो माही। माही के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती। ये तीनों नदियाँ क्या करती है, तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इधर। बाकी चंबल नदियाँ कहाँ है भाई? क्योंकि बोला था कि जो नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती वह है, तो चंबल है। बाकी ये तो आपने देख लिया। चलो, पूरब से पश्चिम बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से है? तो भाई किसका है? नर्मदा। देखो भाई, चंबल नदी की मैं बात कर लूँ ना, अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में बता दूँ, तो चंबल नदी पूरब की ओर प्रवाहित होती है, यमुना में जाके मिल जाती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित, अच्छा क्वेश्चन मैं बता दिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से है? तो अभी तो बता दिया हूँ, नर्मदा की। आंसर बताने की जरूरत है? देखो नर्मदा नदी का थोड़ा सा एक और कहानी है, मैं ये बताना भूल गया, बहुत पूछता है यार। देखो ये नर्मदा नदी जो है ना, ये नर्मदा है। तो नर्मदा नदी के ना, नर्मदा नदी की मैं बात कर रहा हूँ, नर्मदा नदी का, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान तो अमरकंटक का पठार है, लेकिन इसके दक्षिण में सतपुरा श्रेणी है और उत्तर में जो है ना, ये पर्वत श्रेणी है, इधर छोटा सा, इधर नहीं है इतना, इधर है। तो उत्तर में कौन सा श्रेणी है? बहुत पूछता है, कितने लोग बता सकते हो? उत्तर में विंध्याचल श्रेणी है, बिल्कुल जो लोग सही कर रहे हो, तो ये विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी है। और दक्षिण में क्या है भाई? तो दक्षिण में क्या है, कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल जो लोग सतपुरा टिक कर रहे हो, बिल्कुल है ना, सतपुरा है, सतपुरा श्रेणी है। दक्षिण में सतपुरा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी कि ये रिफ्ट घाटी ये बनाती है यहाँ से नर्मदा नदी। तो बहुत पूछ लेता है। तो नर्मदा नदी भारत की जो है 5वीं और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी तो पूछता है, माइंड में रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे अगला चैप्टर हम लोगों का है, क्या नाम है भाई, नदी घाटी परियोजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए देखते हैं, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो अभी यहाँ से क्वेश्चन, अभी एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है 2025 में, 18 मई को इसमें प्रश्न पूछा गया है, देख लो। तो सारे अपडेटेड क्वेश्चन लिया हूँ आप लोगों के लिए, देख सकते हो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अलग अलग बैच में शेयर करो, अलग अलग ग्रुप में। चलिए, तो क्वेश्चन है भाई, कालेश्वरम जो है ना लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है बताओ? तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, जो तेलंगाना राज्य में जायशंकर भूपालपल्ली जिले में गोदावरी और ये परनाहिता नदी के संगम पर स्थित है। कोयना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कोयना बांध बिल्कुल महाराष्ट्र में है भाई, किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। देखो कोयना बांध महाराष्ट्र के सबसे बड़ा बांध है, कोयना महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध कोयना है, और यह सतारा जिले के कोयना नगर में स्थित है। कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया गया एक मलबा कंक्रीट बांध है, मलबा कंक्रीट बांध है, और इस बांध का मुख्य उद्देश्य है
पड़ोसी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के साथ साथ जल विद्युत की आपूर्ति करना। चलो ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, नाथपा झांकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में है यार, ये अभी न्यूज़ में था। तो देखो, नाथपा झांकड़ी हाइटेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। आगे बढ़ जाते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल ये होगा, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है मेरे भाई। देखो, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर स्थित है और इसकी आधारशिला 7 मई 1954 को ही तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू था, उनके द्वारा रखा गया था, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, सबको पता है भाई। देखो ये कहाँ पे है भारत का सबसे लंबा बांध? तो हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई पता है कितना है? ये पूछता है, ध्यान रखना। तो ये 25.8 किलोमीटर है और देश का सबसे पुराना बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित कलई बांध है। कलई बांध है जो भागीरथी तथा भिलंगना नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो पूछता है ये भी क्वेश्चन। तिलैया बांध नदी पर जो है ना, तिलैया बांध नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर तिलैया बांध? तो जाहिर सी बात है बराकर नदी पर है। देखो, तिलैया बांध बराकर नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है, बहुत पूछता है। और बराकर नदी पूर्वी भारत में दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। बराकर नदी की मैं बात कर लूँ तो छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर बहती हुई डिसरगढ़ में दामोदर में, मतलब कि दामोदर नदी में विलय हो जाती है, मिल जाती है। अगला प्रश्न है, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? बता दो, कितने लोग बताओ? के तो हम कई ऐसा हम नहीं बताएंगे। बी बिल्कुल सतलुज नदी पर है। देखो, भाखरा नांगल बांध का निर्माण हिमाचल प्रदेश में है इसका, है ना। तो सतलुज नदी पर किया गया है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, जोग जलप्रपात स्थित है, बिल्कुल डी हो जाएगा। साबरमती नदी पर स्थित है, साबरमती नदी पर डी हो जाएगा। देखिए, जोग गोरसप्पा या जोग बोले गरसप्पा या जोग जलप्रपात कर्नाटक में साबरमती नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर कौन सा? तो धुआंधार जलप्रपात है। एतरा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। और चुलिया जलप्रपात बहुत पूछता है, चौसे चुलिया चौसे चंबल। तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। तो कावेरी नदी पर कौन सा? तो शिव समुद्रम। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ आपके बुकलेट में, ध्यान से पढ़ लेना। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। कौन से नदी के संगम पर टिहरी बांध है? बिल्कुल भागीरथी और भिलंगना। भाव से भागीरथी और भाव से भिलंगना, और इसी नदी पर टिहरी बांध है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो महानदी है ना, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में है। देखो, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर स्थित है, व्यास नदी। और इसकी स्थापना 1975 में किया गया था, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है भाई? सॉरी, मैं ये बता रहा था। तो हाँ, तो रामगुंडम बांध कौन सी नदी पर है? तो ये गोदावरी नदी पर है क्या? हाँ भाई, गोदावरी नदी पर ही है, ठीक है ना। रामागुंडम बांध जो रामागुंडम है, माफी चाहता हूँ। तो रामागुंडम बांध गोदावरी नदी पर भारत के तेलंगाना राज्य में है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? देखो, तो क्या हो जाएगा? महानदी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ना एक दो क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बता दें। देखो, महानदी पर ना हीराकुंड बांध है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है, नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध है, और गोदावरी पर अभी तो मैं बता ही दिया हूँ। माइंड में रखना, गोदावरी नदी बहुत पूछता है। तो यहाँ पे पोचमापाद परियोजना कर्नाटक में है और बहुत पूछता है। तो ये लिस्ट ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि जब मैं ये टॉपिक का लिस्ट, सॉरी क्या कहते हैं, ये जो कंप्लीट बुकलेट दूंगा ना, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से मैं कर दिया हूँ बुकलेट में। पढ़ लेना, रट लेना सबको, नहीं ये चीज़ कोई बताएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है भाई? हीराकुंड बांध एक मिनट, अगला ये क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, देखो, निमो बाजगो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो। निमो, देखो ये 2018 में दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। तो निमो बाजगो नामक बांध परियोजना निम्नलिखित कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी पर है मेरे दोस्त, ध्यान रख लेना बहुत अच्छे से। ये जम्मू कश्मीर के लेह जिले में है, ठीक है ना, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
सॉरी जम्मू कश्मीर अब नहीं होगा, अब तो यूटी बन गया है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में होगा भाई? उड़ीसा में होगा ना, सीकर लो टिक। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? लो भाई महानदी पे है हीराकुंड बांध। देखो घुमा फिरा के प्रश्न पूछा है, देखो 19 में ही पूछ लिया है। हीराकुंड बांध नदी परियोजना किस नदी पर है? देखो फिर से अच्छा 2 बार क्वेश्चन बना दिया है, कोई बात नहीं, महानदी से उधर लो। चलो अगला यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर भाई आपको मिलान करना है, आइए देखते हैं। तो टिहरी बांध कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड में है, ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध जो है कहाँ पे है भैया? तो गुजरात में है, ये भी सही है, आइए देख लेते हैं। तुंगभद्रा बांध जो है कर्नाटक नदी पे है, तुंगभद्रा सॉरी कर्नाटक नदी बोल रहा हूँ, कर्नाटक राज्य में है, ये भी सही है। और हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, ये भी सही है। तो भाई इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लगातार है तो यही, एक का ये, दो का भी ये, ई कर लो टिक, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो गांधी सागर बांध आ गया, किसका हिस्सा है भाई? हमें बताने की जरूरत है, चंबल नदी पर है ना। अरुणाचल प्रदेश की जो है यहाँ पे फुंडुगटो नदी पर जो है जल विद्युत परियोजना कौन सा है? बहुत पूछता है और ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखना 2020 में दरोगा के एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो बिल्कुल जो लोग सी टिक किए हो, ये दीक्षी नदी पर है, दीक्षी। अगला क्वेश्चन है, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में जो है सम्मिलित परियोजना कौन सा है? 2020 के दौरान कांस्टेबल एग्जाम में पूछा था, बता दो। तो बिल्कुल यहाँ पे गंडक परियोजना, दोनों राज्य को फायदा मिलता है। विश्व में सबसे लंबी बांध कौन सा है? लो, तो विश्व में सबसे लंबी हीराकुंड बांध, बहुत अच्छे से आपने देख लिया है, तो आंसर ये हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? वह है भाई नागार्जुन सागर, तो कृष्णा नदी पर है, अभी आपने देखा था। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है भाई? 2 बार रिपीट कर दिया बच्चा टाइपिंग में, नहीं ये है क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये 2010 में पूछा गया था और ये 2019 में भी पूछ लिया है, देखो रिपीट होता है ना क्वेश्चन, तो कृष्णा नदी टिक कर लो। नाग श्री कृष्णा ध्यान रखना हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? देखो ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा, एक बार कांस्टेबल पूछता है, देखो पहले कांस्टेबल में पूछा था शायद, ये 2010 में देखो कांस्टेबल में पूछा था और यही क्वेश्चन दरोगा में पूछ लिया गया है। तो यार आप लोग कहते हैं ना कि ये सब बिहार का जो भी एग्जाम होता है ना, कोई छोटा बड़ा एग्जाम नहीं होता है, क्वेश्चन सेट करने मतलब चैप्टर उसी से उठाता है क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध बता दो, बिल्कुल सी नर्मदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो रंगा नदी बांध बहुत पूछता है, रंगा नदी नाम उटपटांग दिख रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं। रंगा नदी जो है ना कहाँ पे है? तो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना। तो रंगा नदी बांध अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी रंगा नदी है ना, उसी पे बनाया गया है। और यह एक गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है ना, गुरुत्वीय बांध है, इसलिए पूछता है। तो फ्रेंड्स अगला जो चैप्टर हम लोगों का रहने वाला है, मैं यहीं पे वीडियो पिन कर देता हूँ। अगला चैप्टर हम लोग का रहने वाला है भारत की जलवायु एवं वर्षा, और यहीं से कल शुरू करेंगे। मैं आपको बोला हूँ कि लगभग 6 से 7 क्लास में पूरा करवा दूंगा इंडियन ज्योग्राफी और बोनाफाइड बन जाओगे। और साथ में इसका शॉर्ट नोट्स भी मैं देता हूँ, बता चुका हूँ पहले भी। तो जो लोग चाहते हो कि इसका बुकलेट हमें मिल जाए, तो आप सारे सब्जेक्ट का विद करंट अफेयर्स आपको मिल जाता है और वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें आपको मिलता है मात्र 599 में। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 7319924130 इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है ना, बता चुका हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके सभी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।